देश में क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार आईपीएल का आगाज हो चुका है। जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज से इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी कि आईपीएल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ओपनिंग यानी कि पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। बता दें कि आरसीबी टीम पिछली वर्ष की विजेता टीम रही थी। विराट कोहली आरसीबी के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इस कारण पहले ही मैच में क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफी उत्साह है। 65 दिनों तक चलने वाले इस क्रिकेट के महाकुंभ में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और उसमें कुल 74 लीग मैच और 4 प्लेऑफ के मैच होंगे, जो कि अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। इस बार का सीजन ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार सभी 10 टीमों की कमान भारतीय खिलाड़ियों के हाथों में है। इस बार की कप्तानी की रेस में युवा भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिला है, जो बताते हैं कि इस बार का आईपीएल सिर्फ पुराने दिग्गजों का नहीं बल्कि नए धुरंधरों का भी होगा। आईपीएल की कप्तान में भारतीय धुरंधरों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ जो कि सीएसके की कमान संभालेंगे, वहीं शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की कमान संभालेंगे, तो ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे जो कि पैट कमिंस की जगह उन्होंने ली है। वहीं हार्दिक पांड्या के पास मुंबई इंडियंस की कमान है, तो अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स और रियान पराग राजस्थान रॉयल, तो रजत पाटीदार आरसीबी की कमान संभालेंगे। वहीं श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की कप्तानी करेंगे। अपनी अपनी टीमों की अगुवाई कर रहे हैं और जिसमें मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के अनुभव के साथ खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वहीं एमएस धोनी एक बार फिर सीएसके की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल में जो 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं उनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ही लखनऊ सुपर जॉयंट्स शामिल हैं। अब सबकी नजरें इसी बात पर है कि इस बार का आईपीएल 2026 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी। उससे भी पहले जो जवाब लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं वो है कि आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम आखिर कौन सी है। तो आईपीएल 2026 का आगाज हो गया है और मैदान पर 2 टीमों की शुरुआत हो चुकी है। दोनों टीम इस वक्त मैच शुरू भी हो गया है, लेकिन इस बार पूरा आईपीएल कैसा होगा, किस प्रकार से तमाम टीमें भिड़ेंगी, और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्या वो जो 300 का आंकड़ा जिसको लेकर बात कही जा रही है, क्या वो कोई सी टीम बना पाएगी, क्योंकि 10 टीमें हैं और 10 टीमों में तमाम जो दिग्गज है वो खेल रहे हैं, तो क्या वो ये टारगेट पूरा कर पाएंगे। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के दौरान इस बात को कहा गया था, हाल ही में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है, अब उसके बाद आईपीएल होने जा रहा है, तो सबकी नजरें इस पर है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए, आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ योगेश सरीन जी जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, ये जुड़ेंगे, और वहीं हमारे साथ राशिद सिद्दीकी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हम पहले लखनऊ का रुख करेंगे राशिद से। राशिद, किस प्रकार की तैयारी आईपीएल को लेकर और क्या उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी 7 मैच खेले जाने हैं। जिस तरह से आज जो आगाज हुआ है टी20 का, तो वो कहीं ना कहीं से बेहद रोमांचक होने वाला है। और अगर हम बात करें दर्शकों का, तो हालांकि देखिए आज पहला मैच है तो ज्यादातर दर्शक उत्साहित है इस पूरे मैच को लेकर। और जिस तरह से देखिए अगर आज जो है बेंगलुरु चैलेंजर्स का मैच है, वो भी अपनी ही जमीन पे आज वो मैच खेल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा मुकाबला माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए बेंगलोर इस बार अपनी ही जमीन पर इस पहला मैच को जीतने की कोशिश लगातार करेगी। और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 7 मैच होने हैं, और इसको लेकर जो लखनऊ के जो दर्शक है, क्रिकेट प्रेमी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि देखिए वो सब भी देखिए कहीं ना कहीं से इस आईपीएल को लेकर बेहद उत्साह नजर आए थे। हमारे पीछे की तस्वीरें अभिजीत हम दिखाना चाहेंगे, आप सीधे देख सकते हैं, यहाँ पर सभी जो है क्रिकेट प्रेमी है यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि आखिर ये जो मैच होने वाला है, कहीं ना कहीं से जो 84 मैच होने हैं और लखनऊ के अंदर 7 मैच होने हैं, इसको लेकर उनके अंदर कितना उत्साह और क्या क्या है, क्या लग रहा है इस बार जो है लखनऊ में भी 7 मैच खेले जाएंगे। लखनऊ में 7 मैच खेले जाएंगे, इसलिए पब्लिक लखनऊ की बहुत उत्साहित है। जिसमें से सभी मैच हम लोग खुद देखने जाएंगे स्टेडियम में, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा आज का जो मैच चल रहा है, इसमें हैदराबाद के जो क्लासिंग और कैप्टन है ईशान किशन को थोड़ा धैर्य रख के बैटिंग करना चाहिए, जिससे स्कोर लंबा लेके जाए। इसके अलावा क्लासिंग को साथ देना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है, क्योंकि लगातार क्योंकि ये पहला सीजन और पहला मैच है, इसको लेकर पहला सीजन है और बैंगलोर पिछली बार की चैंपियन भी रही है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा कि उनको फिर भी जीतना है। बट है तो बैंगलोर के जीतने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि पावर प्ले में सिर्फ 50 रन बने और 3 विकेटें हो गई हैं।
तो इस हिसाब से लग रहा है कि आरसीबी की जीत आज हो सकती है। बट अगर हैदराबाद अभी भी यहाँ से पूरा लंबा के लेके जाती है, ईशान किशन और क्लासन की एक पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है, तो मैच बन सकता है, फिर टक्कर हो सकता है। बट यहाँ से तो लग रहा है कि आरसीबी को ही मौका है पूरे जीत का। बिल्कुल अभिजीत, हम सभी से बात करना चाहेंगे क्योंकि कितना उत्साह है आप लोगों को, क्योंकि ये सीजन चालू हो गया, 84 मैच होने हैं। आईपीएल का उत्साह तो हर साल रहता है, एक तरीके से फेस्टिवल की तरह हो गया है। फैंस ऑफिस से आए और जो इतना लंबा सीजन चलता है तो मैच में एक्साइटमेंट सभी के अंदर रहता है। और लखनऊ वालों को थोड़ा सा और ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए भी हो रहा है, 7 मैच हो रहा है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है लखनऊ को, लखनऊ की टीम को। और उम्मीद करते हैं कि लखनऊ की टीम इस बार फाइनल तक जाए। और आज के मैच की बात करें तो आरसीबी हमें ज्यादा मजबूत लग रही है, और काफी टाइम बाद विराट कोहली को लोग देख रहे हैं खेलते हुए, तो और ज्यादा थोड़ा सा एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर कि विराट कोहली के खासकर पैर और अपनी होम टीम मतलब होम ग्राउंड से खेल रही है, तो उस हिसाब से आरसीबी का पल्ला भारी आज के मैच में। बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैच हो रहा है कहीं ना कहीं इससे बेहद रोमांचक होने वाला है, और इसको लेकर लखनऊ में 7 मैच है। ये बहुत अच्छी बात है, लखनऊ के पास इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बीसीसीआई का बहुत बड़ा इवेंट है, और बीसीसीआई लखनऊ को इतने मैचेस देती है, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स है उनका कि उन्होंने लखनऊ को मैचेस दिया कि हम जैसे लोगों को वहाँ पे मैच खेलने और देखने का मौका मिलेगा, और हम जैसे लोगों को लाइव विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े चेहरे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इससे लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और आईपीएल एक तरीके का फेस्टिवल है, फेस्टिवल हम लोग उसे देखते हैं क्योंकि 2 महीने के लिए लगातार मैचेस चलते रहते हैं। और उससे मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, मैं भी एज ए क्रिकेटर उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि आईपीएल चलता है, और हम जैसे यंगस्टर्स को और बहुत सारे यंगस्टर्स को हर साल हम देखते हैं, नए नए चेहरे उसमें निकल करके आते हैं। और आईपीएल की वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन क्रिकेट को भी बहुत मदद मिली है, क्योंकि उससे बहुत बड़े बड़े नाम हमारे और आपके सामने आए हैं। उनमें से एक नाम हार्दिक पांड्या है, और बहुत सारे नाम हैं जो आईपीएल से हर साल निकल के आते हैं। और हमारे यहाँ के भी लखनऊ के कई प्लेयर्स और हमारे सीनियर्स खेले हैं, उनमें से एक जिशान अंसारी हैं, विजराज निगम है, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और इन्हें मौका मिलेगा, और ये एक ना एक दिन इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे। इस बार धोनी का कमाल चलेगा आईपीएल में। सर, धोनी के बारे में बोलने के लायक तो मैं बहुत छोटा हूँ, क्योंकि धोनी का तो एक ब्रांड है, एक नाम है, लोग उन्हें पूछते हैं। और जितने लोग मैच देखने नहीं आते उससे कहीं ज्यादा लोग धोनी की प्रैक्टिस देखने जाते हैं। और अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि धोनी ने क्रिकेट के लिए किया है। धोनी ने इस क्रिकेट को आज उस जमीन पे, उस स्तर पे ला करके खड़ा किया है कि अगर हम इंडिया की 4 टीमें भी बना दें तो वो वर्ल्ड में हर एक टीम से फाइट कर सकती है और उससे मैच जीत सकती है। आज अगर हम देखें कि विराट कोहली इतने अच्छे कैप्टन है, तो उसमें कहीं ना कहीं एमएसजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने उनके अंडर में रह करके बहुत सारे मैचेस खेले हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि वो एक कहा जाए तो वो इतना बड़ा एक बरगद का पेड़ है, इतना बड़ा है कि उससे बहुत सारे लोग छाया लेते हैं, और उससे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि वो विकेट कीपर्स में देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे विकेट कुछ एक अनुमान है कि इस बार आईपीएल में कौन सी टीम टॉप जा सकती है, उम्मीद है क्रिकेटर के नाते? ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी कि किसे, क्योंकि ये अगर आप देखें कि 10 की 10 टीम, एक टीम हर दूसरी टीम से बेहतर है, क्योंकि वर्ल्ड के इसमें बेस्ट प्लेयर्स खेल, अगर आप देखें तो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं इसमें। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसमें कौन सी टीम ऊपर है। अगर मैं जहां से जिस तरीके से मेरा जो नजरिया है वो ये है, क्योंकि इसमें चेन्नई एक अच्छी टीम है, बेंगलोर है, ये मेरा अपना व्यू है, और लखनऊ की भी अच्छी टीमें हैं। तो ये कहना तो ये टीमें हैं, बहुत अच्छी टीमें हैं, और आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी हम पहले से कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम आगे जाएगी या कौन सी टीम पीछे रहेगी। हर एक टीम इसमें एक से बढ़ के एक अच्छी टीम है। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है इस बार लगातार जो मैच हो रहा है उसको लेकर किस तरह से उत्साहित है आप लोग? लगता है कि आज की मेरी फेवरेट थी, और नंबर 1 पे आरसीबी ही रहेगी। और ठीक है राशिद, मैं आऊंगा। अब अपने मेहमानों का एक बार परिचय करा देता हूं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट योगेश सरीन जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट सुशील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही खेल पत्रकार राजू घोपल जी जुड़ गए हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी प्रोविंस भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। मैं योगेश जी का रुख करूंगा। योगेश जी, क्या लगता है इस बार जो 300 को लेकर
बात कही जा रही थी, क्योंकि हमने अभी हाल ही में T20 का वर्ल्ड कप देखा है और उस दौरान कहा गया था कि इस बार 300 का जो आंकड़ा है वो कोई ना कोई टीम जरूर पार कर लेगी। तो क्या लगता है कि आईपीएल में ये जो T20 की कसक रह गई थी वो आईपीएल में पूरी हो पाएगी? या मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद हो पाएगी, क्योंकि हम लोग 287 तक तो एक सनराइजर हैदराबाद बना चुके हैं पहले 3 विकेट के ऊपर। तो उम्मीद है इस बार ये बना पाएंगे, क्योंकि इस बार हमने क्या हमारा T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज में। और जो प्लेयर अभी सनराइजर हैदराबाद में खेल रहे हैं उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। यदि आप ईशान किशन को देखोगे तो 152 से थे पहले, ये खेलते स्ट्राइक रेट से, अभी 193 पे पहुंच गए हैं। तो यदि सेम परफॉर्मेंस इनकी यहाँ रहती है, जैसे क्लासेन है, अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, तो बहुत अच्छी टीम है। तो कई बार बिल्कुल किसी ने सही बोला कि सब टीमें जो है 10 की 10 टीमें अच्छा खेल रही हैं, अच्छा करेंगी। और ये T20 क्या होता है, एक दिन का गेम होता है। T20 एक दिन का गेम रहता है, जिस दिन जिसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, और ये बहुत पलटता है। शुरू पे लगता है ये जीत रही टीम, लेकिन बाद में पता लगता है दूसरी टीम जीत गई। तो ये दिन पे डिपेंड करता है कौन। जैसे आज अच्छी टीम है, जैसे मुंबई इंडियंस है, जैसे उन्होंने बोला चेन्नई सुपर किंग है, आरसीबी है, आरसीबी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एसआरएच भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस बार एसआरएच के अंदर प्लेयर थोड़े ज्यादा अच्छे आ गए हैं। योगेश जी, क्या लगता है इस बार जी कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आईपीएल के सितारे बनकर के उभर करके सामने आएंगे? तो हम जब तक जो हम करते हैं, हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट हम बोलते हैं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। तो हम फॉरेनर्स की बात है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत स्टेब्लिश्ड हैं। जैसे हमारे यहाँ से मंगेश यादव नए प्लेयर आए हैं, हमारे यहाँ निकेत वर्मा नए प्लेयर हैं, हमारे हम उम्मीद ये करते हैं रजत पाटीदार हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, ये कुछ अच्छा करें तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कि हम मध्य प्रदेश की धरती से, तो हम चाहते हैं हमारे अच्छे। अदरवाइज आप देखोगे तो फिर तो ये ट्रेविस हेड है जो अच्छे कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। हमारे जो मुंबई इंडियंस में जो है लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम चाहेंगे हमारे जो बंदे हैं हम अच्छा करें, ताकि हमारे बच्चों को और मिले, आगे जाने के मौका मिले, और उनको एक मोटिवेशन मिले। सुशील जी, देखिए आईपीएल वो मौका होता है जो तमाम खिलाड़ियों को सीधे टीम इंडिया में प्लेसमेंट करा देता है। कई सारे बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत दिनों से बाहर बैठे हुए टीम से, तो क्या उनकी वापसी इस आईपीएल के बाद हो पाएगी, या कई ऐसे नए खिलाड़ी जो आईपीएल के बाद टीम इंडिया में खेलने की चाह रख रहे हैं उनको भी मौका मिल पाए? योगेश जी और राजू भाई, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं भोपाल संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि क्रिकेट हो, और जैसे योगेश जी ने बोला कि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे खेलें, खैर हमारा आईपीएल तो पूरा हमारा ही है। और हमारा भोपाल का दुर्भाग्य है कि हमारे पास तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ही नहीं है, लेकिन फॉर्म है जिससे आपको ध्यान होगा कि कभी हमारे आजिक के रहाने आईपीएल से ऊपर उठ के आए और वो टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन बने। तो मुझे लगता है कि आईपीएल वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे नए खिलाड़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। जहां तक अभी की बात है, ईशान किशन जैसे प्लेयर हैं जिनको कप्तान बनाया गया। अभी हम देखेंगे कि पूरी फ्रेंचाइजी ने इंडियन यंगस्टर्स को कप्तान बनाया है। एक अगर हैदराबाद को छोड़ दिया जाए, लेकिन हैदराबाद के कप्तान अभी मौजूद नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ईशान किशन कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो नए कप्तान हमारे यहाँ के दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको सीखने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो इंडिया टीम में आने की परेशानी है, लेकिन वो आज अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी को लीड कर रहे हैं। उसको लीड करेंगे जब उनके अंडर में इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उनके जीवन में कितना बड़ा वो एक ईंट का पत्थर साबित होगा उनके क्रिकेटिंग कैरियर में, कि वो अपने आप को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। जहां तक बाकी प्लेयर्स की बात करूं, तो इस आईपीएल में आपके पास MS धोनी खेल रहे हैं, आपका विश्व का सबसे बड़ा स्टार विराट कोहली खेल रहा है। तो जब ये प्लेयर खेल रहे हैं, जडेजा खेल रहा है, तो मुझे लगता है कि इनके साथ खेलने में हमारे अनिकेत वर्मा हो, हमारे यहाँ के आवेश खान हो, सबको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जैसे अभी एक खिलाड़ी साथी ने जो लखनऊ से बोल रहे थे, उन्होंने बताया था कि टीमें सभी टीमें, मैं समझता हूँ कि एक से एक टीमें हैं। सभी फ्रेंचाइजियों ने बहुत अच्छी टीमें बनाई हैं, और मुझे लगता है कि हर टीम में एक विराट कोहली निकले, एक MS धोनी निकले, एक रविंद्र जडेजा निकले, तो भारत की क्रिकेट एक ऐसी ऊंचाइयों को छुएगी कि जो अभी एक खिलाड़ी साथी ने यह भी बोला कि अगर हम हमारे योगेश भाई ने बोला कि 4 टीमें बना लें, 4 टीमें बनाएंगे तो भी हम विश्व क्रिकेट को फाइट कर सकते हैं। लड़ नहीं सकते, हम अपने आप को चैंपियन बना सकते हैं, जो इस समय हमारी क्रिकेट चल रही है। तो
तो मुझे लगता है कि आईपीएल एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे भारतीय क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयां पहले से मिलती आ रही हैं और आने वाले समय में और मिलेंगी। चलते अब वो जो शुरुआत के कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे, तो ये कितनी बड़ी चिंता है सीएसके के लिए। और अगर हम बात करें तो उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंताएं तो बनी हुई है, लेकिन अब सीएसके से कैसे निकल पाएगी, क्योंकि ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा दिग्गज बल्लेबाज आपका, जो कि पूरी टीम का कप्तान ना होने के बाद भी कप्तानी कर देता है और तमाम पूरा नेतृत्व देता है। देखिए, पहले ही कहा जाता है कि डीआरएस, धोनी रिव्यू सिस्टम, वो पीछे से पूरी टीम को खिलाते हैं। उनका क्रिकेटिंग सेंस कितना है ये सबको पता है, पूरा विश्व जानता है। उनके कप्तानी का लोहा सभी मान चुके हैं। वो हमारी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना चुके हैं और वर्ल्ड चैंपियन का बनने का रास्ता दिखा चुके हैं। तो ऐसा खिलाड़ी अगर टीम में बाहर होता है तो कहीं ना कहीं उसका एक असर तो पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। राजू घोपल जी, देखिए आईपीएल का आगाज हो गया है और तमाम टीमों को लेकर कहा जा रहा है कि हालांकि मुंबई इंडियंस की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से खिलाड़ी, हालांकि सभी 10 टीमों में तमाम बड़े खिलाड़ी और दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन मुंबई इंडियंस को कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो खिताब जीत सकती है। तो आपको, हालांकि मैच अभी शुरुआत ही हुए, लेकिन फिर भी किस टीम की कैसी स्थिति आपको नजर आ रही है? अब मुंबई इंडियंस एक डाउन हॉर्स सुपर स्तंभ साबित हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से की है। साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आरसीबी, ये भी बराबर के दावेदार हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये आईपीएल न केवल इंडियन क्रिकेट के लिए बल्कि विश्व क्रिकेट के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इससे कई भारतीय सितारे उभर कर सामने आएंगे जो भविष्य में भारतीय क्रिकेट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मध्य प्रदेश विशेषकर इंदौर के लिए कि इंदौर के 3 प्लेयर इसके अंदर खेल रहे हैं, रजत पाटीदार, आवेश खान, वेंकटेश अय्यर। यह इंदौर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आईपीएल का कोई भी मैच इंदौर में नहीं हो रहा है, जबकि इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय होलकर स्टेडियम मौजूद है। प्रोविंस, आईपीएल को लेकर रायपुर में किस प्रकार का माहौल है, क्योंकि आईपीएल के 2 मैच रायपुर में खेले जाने हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज से जो है आईपीएल सीजन का 19वां सीजन जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और मैं अगर राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में 2 मैच आईपीएल के खेला जाएगा। आपको बता दें 10 मई को पहला मैच जो है आरसीबी वर्सेस एमआई मतलब मुंबई इंडियंस के बीच लगा। दूसरा मैच 13 मई को जो है वो आरसीबी वर्सेस केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो है वो खेला जाएगा। अगर मैं उत्साह की बात करूं तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आईपीएल का 2 मैच छत्तीसगढ़ को मिला है, छत्तीसगढ़ के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उसमें काफी उत्साह है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से लगातार जो मैचेस जो है छत्तीसगढ़ को मिला है, छत्तीसगढ़ के स्टेडियम में जो है खेलने की जो मौका जो है, जो अलग अलग जो मैचेस है उसको जो है मिला है। और इसको लेकर कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो क्रिकेट फैंस में तो काफी उत्साह है, क्योंकि जैसे ही आईपीएल आता है वैसे ही जो क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं, उसमें जो एक्साइटमेंट जो पन है, एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाता है। और कहीं न कहीं अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में जिस तरीके से विराट कोहली को जो है वो देखने का मौका यहाँ के क्रिकेट फैंस को मिलेगा, तो कहीं न कहीं जो इस मैच को लेकर भी उत्साह है। और निश्चित तौर पे कहें तो छत्तीसगढ़ के लगातार छत्तीसगढ़ के जो स्टेडियम है उसमें मैचेस मिल रहे हैं और यहाँ भी खेलों को जो है वो काफी प्राथमिकताएं मिल रही हैं। और 2 मैच जो है जिस तरीके से मैंने कहा कि आरसीबी वर्सेस एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा 10 मई को, और 13 मई को जो है आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच जो है वो मैच खेला जाएगा। इसको लेकर जो है काफी उत्साह है और दोनों टीम का जो रोमांचक मैच है वो यहाँ देखने को मिलेगा। 10 तारीख को भी देखने को मिलेगा और 13 मई को भी देखने को मिलेगा। तो उत्साह तो काफी है। तैयारियां किस प्रकार की गई है? बिल्कुल, तैयारी की अगर हम बात करें तो शहीद वीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तैयारियां वो अब शुरू कर दी कि अब 1 महीने का जो समय है वो रह गया है, 1 महीने थोड़े ज्यादा का समय है। अप्रैल के बाद मतलब 10 और 13 मई को जो ये 2 मैच होने हैं, इसको लेकर तैयारी की है।
सीएस के द्वारा जिस तरीके से लगातार जो मैचेस होते हैं उससे पहले ही जो स्टेडियम की तैयारी है उसकी जो तमाम तरह के जो कमी है उसको दूर करने की प्रयास किया जाता है। और अगर तैयारी की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से मैचेस की तैयारी है उसको लेकर पिच किस तरीके से गीला है उसको सूखा किया जाएगा, तमाम चीजें हैं, सीट की सीटिंग की जो व्यवस्था है, तमाम चीजों को लेकर जो है धीरे धीरे जो सीएस के द्वारा साथ ही साथ क्रिकेट के जो वो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं और साथ ही साथ इनकी तो तैयारियां हैं वो अब धीरे धीरे जो है वो करते हुए दिखाई देने लगा है। जी ठीक है योगेश जी, क्या लगता है इस बार क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड है 175 रनों का वो टूट पाएगा? उम्मीद तो है टूटना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है इस बार जो अभी यदि आप सुशील सर जैसे हैं बता पाएंगे अच्छे से, आप देखोगे कि ग्राउंड में बच्चे आके 6 मारने की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। वो आजकल वो जो है वो जो उन्होंने व्हाइट बॉल को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया, रेड बॉल को छोड़ दिया है। तो अल्टीमेटली आज इसमें नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपको क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। जो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहे थे 2025 में जैसे रोमारियो शेफर्ड थे, उनका 291 का ठीक है योगेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एडीसीपी क्राइम रायपुर से अनुज कुमार जी जुड़ गए हैं। अनुज जी आपका बहुत स्वागत है। अनुज जी देखिए आईपीएल का आगाज हो गया है जहां तमाम जो खेल प्रेमी हैं वो इस लीग का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, वहीं जो सट्टा खिलाने वाले और सट्टा खेलने वाले रहते हैं उनका भी इंतजार इस लीग को लेकर रहता है। तो सट्टा को लेकर किस प्रकार की तैयारियां पुलिस की ओर से की गई है ताकि ऐसे सट्टेबाजों पर नकेल कसी जा सके? देखिए कमिश्नरेट जब रायपुर बना है तब से हमारे कमिश्नर सर का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी लोग आईपीएल सट्टा या कोई भी ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। शहर के सटोरियों को भी हमने चिन्हांकित किया है और इनके संबंध में हमने टेक्निकल और फिजिकल जानकारी जुटाना शुरू की है। इन सभी जानकारियों के बाद सभी सटोरियों के विरुद्ध हम कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। आपको ध्यान भी होगा पिछले कुछ दिनों में कमिश्नरेट रायपुर के द्वारा और क्राइम एंड साइबर यूनिट रायपुर के द्वारा लगभग 7 प्रकरणों में हमने 28 आरोपियों को अरेस्ट किया है जो रायपुर, गोवा सहित देश के अन्य शहरों से हैं और इनके कब्जे से हमने लगभग 2 करोड़ 25 लाख की मसरूका की जब्ती भी की है। अनुज जी एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है सट्टेबाजों के लिए जो किया गया है। जी मैं उस ट्वीट के बारे में बोलना चाहूंगा। हमारे कमिश्नरेट की तरफ से स्पष्ट सभी को संदेश है, सभी को और विशेषकर सटोरियों को कि आईपीएल में कानून के साथ मत खेलिए क्योंकि कानून की टीम तगड़ी है और आप मैच हमसे हार जाओगे। आपने बात नहीं मानी और फिर भी बैटिंग की तो ध्यान रखिए, हम चेस करने में आपसे अधिक मास्टर हैं। और सट्टा आईडी देने वालों के साथ अगर आपने पार्टनरशिप की तो हमारी फील्डिंग सेट है, आपकी पार्टनरशिप हम टिकने नहीं देंगे। तो हमारा सटोरियों के लिए एक संदेश है कि हम उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है आपके इस ट्वीट ने क्लीन बोल्ड कर दिया तमाम सटोरियों को। जी बिल्कुल, हमारी कार्रवाइयों भी जो पिछले दिन है जिसमें आपको पहले भी बताया कि 7 प्रकरणों में हम विभिन्न शहरों से 28 लोगों को अरेस्ट किए हैं और इनके कब्जे से करीब 2.5 करोड़ मसरूका की हमने जब्ती की है। और आगे अभी ये आईपीएल सीजन है, ये मैच मनोरंजन के लिए है और आप सबसे अपील भी है आपके माध्यम से कि लोग इसमें आप मैच देखें, ना कि इस पे सट्टा पे अपने पैसे हारें और अपने आर्थिक नुकसान करें। सर देखिए तमाम जो ऐसे सट्टेबाज रहते हैं इनको पकड़ने के लिए किस प्रकार का जो है वो सिस्टम बनाया गया है, किस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया गया है? हमारा एक तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। मोस्टली 4 लेयर पे पूरा काम करता है। एक तो पैनल ओनर होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री या फिर कहीं बड़े शहरों पे होते हैं। फिर उसके नीचे एक मास्टर एजेंट होता है जो मास्टर आईडी अवेलेबल कराता है और मास्टर एजेंट के नीचे लोकल एजेंट या सब एजेंट होते हैं जो यूजर्स को आईडी प्रोवाइड कराते हैं। तो हम सभी लेवल्स पे अपनी मुखबिरी और अपने सूचना तंत्र के माध्यम से टेक्निकल एनालिसिस कर इनके संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं और जो भी जानकारी आएगी और जो भी हमको सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर हम इन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए बहुत सारे बैटिंग एप्स को लगभग सारे ही बैटिंग एप्स को जो है वो उनको बंद कर दिया गया, प्रतिबंध उन पर लगा दिया गया है, लेकिन कई सारे ऐसे एप्स होते हैं जो लोगों की यानी कि तमाम उन्हीं सट्टेबाजों के पास पहुंच जाते हैं जो ये सट्टे का कारोबार करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जो बैटिंग ऐप हमारे संज्ञान में आते हैं, जो हमको मिलती है उसको हमने बंद कराने के लिए हम अपने तरफ से भी प्रयास करते हैं। पर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप जब भी ऑनलाइन बैटिंग ऐप को सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको साइट मिल जाएंगे, जैसे gmdbet.com, onebet.com, kingdombook.com, अन्ना रेडी क्लासिक जैसे बहुत सारे अवेलेबल हैं। और इनको हमने जब भी कार्रवाई की है हमने इनको बंद कराया है, पर फिर भी ये सर्वर पे उपलब्ध होते हैं और इन्हीं के माध्यम से लोग सट्टे पे इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल, देखिए सट्टे का कारोबार बड़ा कारोबार बनता जा रहा है और
कुछ लोग जबरन इस पे लोगों को घसीटते हैं, तो ऐसे लोगों पर फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? चाहे सट्टा में जो यूजर्स हो या फिर जो एजेंट्स हो या फिर मास्टर एजेंट हो या पैनल के ओनर्स हो, हम सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हम उनके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे म्यूल्स अकाउंट जुड़े होते हैं जिनसे पैसे हवाला के माध्यम से इधर ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे फर्जी अकाउंट्स के बारे में भी हमने सर्च करना शुरू किया है। हम सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील जी, देखिए तमाम खिलाड़ी वो है लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस बार आईपीएल में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि कई सारे खिलाड़ी, चाहे भुवनेश्वर कुमार की बात करें या दूसरे बड़े खिलाड़ियों की बात करें, वे लंबे समय से टीम से बाहर हैं। तो क्या ये आईपीएल उनको टीम में वापसी दिला सकता है, दिला पाएगा? सर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस हमारे यहाँ जो आज की डेट में क्राइटेरिया है वो फिटनेस के साथ है। फिटनेस लेवल आपका अच्छा है तो आपका एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो टीम में आप आ सकते हैं। और भुवनेश कुमार जैसे क्वालिटी बॉलर अगर टीम को लिए रहते हैं, चाहे शमी हो, मोहम्मद शमी जैसे बॉलर बाहर बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके टीम में आते हैं तो आने देना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, फिटनेस। एज कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। और बाकी हम देखते हैं तो अगर एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 37 साल की उम्र में आज भी विराट कोहली हमारे इंडिया के सबसे फिट प्लेयर हैं। खुद का रन दौड़ना, खुद के 2 रन दौड़ना तो बहुत आसान होता है। एक ऐसे विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट में खिलाड़ी हैं जो दूसरों के भी 3 रन दौड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि फिटनेस ही एक क्राइटेरिया होना चाहिए। और अगर परफॉर्मेंस कोई खिलाड़ी कर रहा है, सीनियर खिलाड़ी, तो उसको टीम में लेना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आदमी मेहनत करके ही फिट रह सकता है, और जो मेहनत करके परफॉर्मेंस करता है तो उसका टीम में स्वागत करना चाहिए। और रही बात भुवनेश कुमार या और अन्य खिलाड़ियों की बात करें हम, तो परफॉर्मेंस अगर वो करेंगे तो टीम में आएंगे। क्योंकि टीम इस समय हमारी इतनी मजबूत टीम है कि परफॉर्मेंस का लेवल किसी भी सीनियर खिलाड़ी को डबल करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखेंगे, जैसे योगेश भाई ने बताया 4 टीमें बन सकती हैं हमारी, तो 4 टीमें बन सकती है तो 4 टीम तभी बन सकती है कि जब हमारी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी होगी। आपको ध्यान होगा जब 80s की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज टीम ऐसी थी कि उसकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी थी। उसके बाद देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी थी। लेकिन वर्तमान में हमारे भारतवर्ष की बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है कि जो आता है वो बाहर लेने का नाम नहीं लेता। अभी वर्ल्ड कप में देखा होगा आपने, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जैसे प्लेयर बाहर बैठे। क्या लगता है कि आपको वो T20 में बाहर बैठने वाले प्लेयर हैं? मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन अभी आपके पास टीम इतनी तगड़ी है, बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है कि किसी भी खिलाड़ी को टीम में आने के लिए अपना परफॉर्मेंस डबल करना पड़ेगा। चाहे वो भुवनेश कुमार हो, चाहे मोहम्मद शामी हो या और कोई भी हो। बिल्कुल योगेश जी, देखिए कहते हैं कि एक जौहरी ही हीरे की चमक और उसकी परख कर सकता है। तो जिस प्रकार से आईपीएल ने तमाम ऐसे खिलाड़ियों की परख की है और आईपीएल ने हमें जो है जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी दिए हैं जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है, और अभी तो फिलहाल वो गेंदबाजी के सरताज भी है। हार्दिक पांड्या है, तमाम दूसरे और खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल से आए हैं। तो क्या हम इसको आईपीएल को क्रिकेट की दुनिया का जौहरी कह सकते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं सुशील सर के साथ बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने बोला, जो आपने बोला कि जो पुराने प्लेयर्स हैं वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। वो आ सकते हैं। नंबर 1 को फिटनेस लेवल उनका हाई होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ साथ आज हमारे यदि पुराने लोग खेलते रहेंगे तो हमारे नए बच्चों को मौका कब मिलेगा? यदि नए बच्चे यदि पुराने वालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और क्योंकि क्या होगा, जो नए बच्चे हैं वो आगे मील का पत्थर साबित होंगे हमारे लिए। जो नए बच्चे, जैसे ईशान किशन को आप देखो, या जैसे अनिकेत वर्मा देखो, अभिषेक शर्मा देखो, ये सब नए प्लेयर हैं जो पहले अंडर-19 में वर्ल्ड कप में खेले थे और जीते थे। तो हमें इन लोगों को भी देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ना एक वो रखना पड़ेगा कि पुराने प्लेयर भी जो सीनियर्स हैं वो भी खेलें और नए भी खेलें। यदि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है वही खेलें। तो आज जो है, जैसे हम आपने बोला, जैसे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ हम लोग खेल रहे हैं, जैसे रोमारियो शेफर्ड है, टिम डेविड है, जेकब बैथल है, और जोफ्रा आर्चर है, आपके केशव महाराज हैं। ये सब जो जितने भी प्लेयर्स हैं इनके साथ आज हमारे बच्चे खेल रहे हैं। आज हम क्यों जीत पा रहे हैं वर्ल्ड कप को? क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो तैयारी है, आपको शायद पता होगा, ये इस आईपीएल से पहले इन लोगों के कैंप चलते हैं। जब इन कैंप के अंदर क्या होता है, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं वो इनके साथ खेलते हैं। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर जो टीम में है भी नहीं, वो भी कैंप में साथ खेलते हैं। तो उन लोगों को मौका, उन लोगों के साथ खेलने का मौका मिलता है।
तो जैसे जैसे जिसको जो एक्सपोजर मिलेगा उससे अब हमारे बच्चे जो आगे बढ़ेंगे और आज आगे बढ़ भी रहे हैं। आज आप देखोगे सुशील सर को पता है कितना टफ कंपटीशन है किसी भी इवन डिवीजन में भी आने में, कितना टफ कंपटीशन है किसी बच्चे को आने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक्सपोजर बहुत है। हर जगह पे उनको कुछ ना कुछ अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, हर जगह पे अच्छे लोग मिल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स मिल रहे हैं, उनको खेलने का मौका मिल रहा है। आज बाकी जो वर्ल्ड के अंदर जो टीमें पीछे हैं उनका सिर्फ एक ही रीजन है कि उनको इस तरह के इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और हमारे बच्चों को इंटरनेशनल प्लेयर्स मिल पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। योगेश जी एक खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी, बड़ी कम उम्र में बड़ा अच्छा वो खेल रहा है, किस प्रकार से उसके प्रदर्शन को देखते हैं आप? उसका प्रदर्शन तो बहुत अच्छा है, वो बड़े बड़े लोगों ने उसका लोहा माना है। मैंने ये सुना है उसके फादर जो है रोज 1000-2000 बॉल्स उसको रोज खिलाते थे। तो इस टाइप का डेडिकेशन यदि आज के टाइम पे लोगों के अंदर और लोगों के पेरेंट्स के अंदर है, बच्चों के पेरेंट्स के अंदर भी है, जिन बच्चों के पेरेंट्स के अंदर है वो बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मैं इसमें सहमत हूँ, सुशील सर भी सहमत होंगे मेरे साथ, कि जो पेरेंट्स आज बच्चों के साथ लगे हुए हैं, जो उनका अच्छा देख रहे हैं, वो आज अच्छे हुए हैं। आज जो आप बोल रहे हो वैभव सूर्यवंशी, जो आयुष म्हात्रे, यदि आप देखोगे ये सब साथ के प्लेयर हैं। आयुष म्हात्रे है, स्वयं हमारे जो मध्य प्रदेश से स्वयं पांडे हैं, ये सब बच्चे साथ के हैं। ये बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी डेली प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और आज एक सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आज जो हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो क्या बोलते हैं आइकॉन है, यदि मान लो जोफ्रा आर्चर है बॉलर है तो, या बुमराह है, हम उसके वीडियो देख देख के भी चीजें सीख सकते हैं। पहले क्या होता था, ये सब चीजें नहीं होती थी। आज आपके पास हर चीज अवेलेबल है। यदि आदमी सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीखने के लिए आज के आपके पास ग्राउंड्स भी हैं, आज आपके अच्छे कोचेस भी हैं, आज आपके पास इंटरनेट में अच्छे प्लेयर्स की वीडियोस भी हैं, आप एक वीडियोस के पढ़ के देख सकते हैं। अभिषेक शर्मा की हमारे जो आपके जो फॉर्मेट थे, फॉर्म में थे, वो बाहर हुए, उसका रीजन क्या था, लोगों ने वीडियो देख के उनका पढ़ लिया कि इनमें क्या वीकनेस हो रही है। तो उस चक्कर में उसमें क्या हो रहा है, लोग जब हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, लोग ये सब चीजों को मैटर करते हैं, देखते हैं, और उसके साथ कंपटीशन बढ़ता है इन चीजों से। तो जो बिल्कुल सही बोला वैभव सूर्यवंशी है, और भी बहुत अच्छे प्लेयर आने वाले हैं, आप देखोगे कि बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। राजू जी देखिए, आईपीएल ने कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो कि बेहद गरीब थे लेकिन टैलेंटेड थे, उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आईपीएल ने उनको तराशा है। राजू जी, चाहे हम रिंकू सिंह की बात करें, चाहे हम तमाम दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, यशस्वी जायसवाल की बात करें, हम सिराज की बात करें, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास तमाम संसाधन भी मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार प्रैक्टिस करते रहे, अपने खेल को निखारते रहे, और फिर उन्हें मौका आईपीएल से मिला और वे टीम इंडिया भी खेल रहे हैं। राजू जी, भारत के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अभी नहीं। जी जी राजू जी, बात आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्योंकि इंडिया टीम में इस समय ये हाल हो गया है कि कौन सा खिलाड़ी कब फेल होगा और कौन सा नया खिलाड़ी स्थान लेगा, और वो टीम से बाहर होगा कि नहीं होगा किसी को गारंटी नहीं है। इसलिए बहुत ही टफ कंपटीशन है, जिसको मौका मिल रहा है वो अपनी प्रतिभा का लोहा बनवा रहा है। ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत शुभ संकेत है। तो मेरा ये कि यह आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए और विशेषकर इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही सुनहरा साबित होने वाला है आने वाले वर्षों के लिए। ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार कौन सी टीम खिताब जीतेगी, क्योंकि जिस दिन अच्छा खेलेगी वही टीम खिताब की दावेदार होगी। ठीक है। हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी काफी देर से तमाम जो वहां पर खेल प्रेमी है, आईपीएल के प्रेमी है, उनके साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। राशिद, क्या गुफ्तगू चल रही है आपकी? देखिए, बिल्कुल गुफ्तगू यही चल रही है क्योंकि यहाँ के जो दर्शक है बेहद उत्साह और बेहद उनके अंदर जो खुशियां हैं, वो तस्वीरें हमारे दर्शक साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लखनऊ में आईपीएल को लेकर दर्शकों को जो व्यवस्था की गई है वो बेहद खास करके की गई है। इसमें जो उनको टिकट के लिए अगर बात की जाए तो इनके लिए कई बॉक्स खोले गए हैं। हजरतगंज में जैसे मेट्रो स्टेशन है, वहां पर भी दर्शक टिकट ले सकते हैं, और साथ ही प्लासी और मॉल में जाकर भी दर्शक जो है कि जो मैच होने हैं लखनऊ में उसके टिकट ले सकते हैं।
तो उसी सब चीजों को लेकर जो चर्चा हो रही है, साथ ही साथ उन खिलाड़ियों के बारे में भी बातचीत हो रही है कि कौन खिलाड़ी इस बार कितना प्रदर्शन करेगा और कितना अच्छा करेगा। हमारे साथ दर्शक हम उससे बात करेंगे। क्या लग रहा है कितने कौन खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, और लखनऊ के अंदर क्या लगता है, क्योंकि इसकी पिच भी बताते हैं कि यहाँ पर तो लखनऊ की टीम ज्यादा जीतती चली आई है। देखिए, लखनऊ की पिच जो है वो बेसिकली बॉलिंग पिच है, ठीक है। और इस बार जो अपने लखनऊ से मुझे लगता है कि जो पिछले सीजन में विक्रम बेगम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो इस बार उनसे भी उम्मीदें हैं। और अपने यूपी के ईशान साथ हैं, उनका भी रोल अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि वो भी इस बार अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये दोनों जैसे प्लेयर अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो अपना इनका आगे जाके अपना इंटरनेशनल टीम का करियर अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर लखनऊ में मैच होने से हम लोगों को ये फायदा है, जो कि और खिलाड़ी जो यहाँ पे खेल रहे हैं, जूनियर्स हैं, जो अभी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं मैच खेलना, उनको देख देख के प्रभावित होते हैं कि हम भी अच्छा खेले, मेहनत करें तो इस लेवल पर जाके हम भी खेल सकते हैं। आईपीएल तो सभी को मौका भी देता है, मतलब मिडिल क्लास के लोग भी अब कम से कम आईपीएल के जरिए वो कम से कम भाग ले सकते हैं मैच में। जी जी, देखिए, मौका आईपीएल सबको दे रहा है, पर टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए और मेहनत आपके अंदर होनी चाहिए। आप अगर लगन से क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छे सच्चे दिल से खेल रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मौका जरूर मिलेगा। तो यही सब बातें हैं, जैसे कि अब यहाँ के जो बच्चे हैं आगे क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, ग्राउंड में खाना में अपना मैच देखते हैं, वहाँ पर देखने के बाद लोग काश मैं भी ऐसा अच्छे खेलों को खेल सकता हूँ, तो उससे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं यहाँ के छोटे बच्चे, और इसके क्रिकेट को बहुत अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल, सरकार तो बड़ी अच्छा व्यवस्था कर दिया है यार, जगह जगह मॉलों में भी टिकट मिलेंगे। ये मतलब सुविधा हो गई है, मतलब लखनऊ के मैचेज होते थे, लास्ट सीजन मैच हुआ तो बहुत टिकट के लिए मारा मारी रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है गवर्नमेंट ने। और ये अच्छा काम किया कि गंज में एक आउटलेट, एक बॉक्स ओपन कर दिया टिकट के लिए, इलाके में तो आसानी से लोगों को टिकट मिल जाएगा। और जो टिकट जिनको नहीं मिलेंगे उनके लिए जगह जगह फैन पास की व्यवस्था की जा रही है, तो उस पर भी एक मतलब ये रहता है कि बड़ी स्क्रीन पे स्टेडियम वाला फील लेके लोग मैच देख लेते हैं। और लखनऊ में थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा है, क्योंकि लखनऊ की टीम बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है हर साल, और इस साल उम्मीद है कि फाइनल जीतेगी। बिल्कुल, क्या लगता है इस बार जो आईपीएल, क्योंकि लखनऊ में 7 मैच हैं और आप लोगों के अंदर उत्साह काफी है, क्योंकि लगातार ग्राउंड के चक्कर भी लगाते हैं और आप लोग कहीं ना कहीं क्रिकेट भी खेलते हैं, आने वाले समय में आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अपना एवरीडे हम लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और आईपीएल से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि इसमें अच्छे प्लेयर्स हैं आईपीएल में, और इतने बड़े लेवल के कोचेस आते हैं वहाँ पे, तो प्लेयर्स को सिखाते हैं, अच्छी टेक्निक सिखाते हैं, गेम प्लान सिखाते हैं, और सिचुएशन भी कैसे हैंडल करना है वो सिखाते हैं। तो इसके जरिए से कुछ चीजें हम लोगों को भी इससे सीखने को मिलती है। और ये एक बहुत अच्छा मौका है हम जैसे लोगों के लिए कि वहाँ पर जा करके मैच को देखना और उससे जितना हो सके सीखना, क्योंकि जब तक हम लोग किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं खेलते हैं तो वो सारी फैसिलिटीज मिलना तो बहुत मुश्किल है। बट इन सब जरियों से हम लोगों को वो सब चीजें सीखने को मिल सकती है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या लगता है इस बार आईपीएल में कौन से खिलाड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया कर सकते हैं, या आपके लखनऊ की टीम में कौन से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं? सर अगर आप देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अभी मैच देखिए ईशान किशन उसमें बहुत अच्छा। ठीक है राशिद, मैं आऊंगा आपके पास। प्रवेश, देखिए अभी हमारे साथ एडीसीपी क्राइम जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि सट्टेबाजों पर भी बराबर नजर हम रख रहे हैं और बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तैयारियों को लेकर आप बता रहे थे, टिकट को लेकर किस प्रकार की तैयारियां, यानी कि काउंटर व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से वहां पर जो जनता है वो टिकट ले सकेगी, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए अभिजीत, अगर हम बात करें तो 10 और 13 मई को जो है वो आईपीएल का 2 मैच जो है राजधानी रायपुर में खेला जाएगा। सबसे पहले मैं तैयारी की बात करूं तो तैयारी जो है वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं टिकट की बात करूं भी तो जिस तरीके से जो हर बार की जो होता है टिकट किस तरीके से वितरण किया जाता है, जो आम जनता है वो टिकट किस तरीके से ले सकते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है वो किस तरीके से टिकट लेते हैं। तो आपको बता दूं कि हर बार जो है छत्तीसगढ़ में जब मैच होते हैं तो जो क्रिकेट फैंस है वो
वो वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सबसे पहले बुक जो है टिकट करते हैं। उसके बाद जो है राजधानी रायपुर में ही इंडोर स्टेडियम है, वहां जो है काउंटर लगाकर उस टिकट का जो है वो हार्ड कॉपी दिया जाता है। तो इस बार भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार भी जो जब आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे तो सबसे पहले जो क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट प्रेमी है, उनको जो है ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा और उसका जो है हार्ड कॉपी जो है वो यहाँ इंडोर स्टेडियम यानी कि पुराना रायपुर में दिया जाएगा। क्योंकि पिछले बार हो या तमाम जो मैचेस होते हैं तो इस तरीके से जो व्यवस्था है वो सीएससीएस के द्वारा किया जाता है, क्रिकेट प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। तो इस बार भी उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि इस तरीके से, जब क्योंकि आईपीएल का मैच है तो ऐसे में जो क्रिकेट फैंस है उसमें काफी उत्साह रहता है, देखने का जो जुनून है वो ज्यादा रहता है। ऐसे में इस बार संख्या भी जो है बढ़ोतरी हो सकती है बहुत से, क्योंकि 2 मैचेस हैं 10 और 13 तारीख को। तो कहीं न कहीं जब राजधानी में मैच होता है तो छत्तीसगढ़ के तमाम जिले से जो क्रिकेट प्रेमी है वो पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो जिस तरीके से जो परंपराएं हैं, जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं जो है की जाती है, सबसे पहले ऑनलाइन टिकट बुक करना होता है, उसके बाद अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है, और जो जब ऑनलाइन जब टिकट होता है तो उसका जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो वहां लेकर आप पहुंचेंगे, तब वहां आपको हार्ड कॉपी जो है टिकट दिया जाएगा। तो इस बार भी यही माना जा रहा है कि इस तरीके से जो व्यवस्था है वो की जाएगी। अगर मैं सट्टेबाजी की बात करूं तो जिस तरीके से राजधानी रायपुर में कहीं न कहीं जो सट्टेबाजी है वो एक्टिव हो जाता है। आईपीएल की जैसे शुरुआत होती है, कहीं न कहीं जो सट्टेबाजी है, जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो कहीं न कहीं प्रचलन पे आ जाता है और जो इसकी जो बढ़ोतरी है वो बढ़ जाता है। हाल ही में जो है रायपुर पुलिस ने एक बड़ी जो है कार्रवाई की है और कई लोगों को जो है इस पर गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से जो लगातार जो छापेमारी है, लगातार जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आईपीएल का मैच ऐसा होता है कि इसमें जो है समय ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा होता है। ऐसे में जो सट्टेबाजी की खेल है वो धड़ल्ले से चलता है। अलग अलग मोहल्ला हो, अलग अलग गली हो, अलग अलग शहर हो, तमाम चीजों में, तमाम जगहों में जो है वो सट्टेबाजी का खेल शुरू हो जाता है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस सट्टेबाजी ना हो, इस तरीके से वो घटनाएं न घटे, इसको लेकर जो है वो नजर तो रखी जा रही है। लेकिन अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पुलिस जो है इस पर और कार्रवाई कर पाती है। जी ठीक है योगेश जी, देखिए इस बार के आईपीएल में तमाम सारे नियमों में भी बदलाव किया गया है, उन नियमों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने क्या किया है, इस पर इसको और इंटरेस्टेड बनाने के लिए ये काम किया है। जैसे उन्होंने ये बोला कि कैच आप पकड़ते हो, पहले क्या था, जैसे ही बच्चा कैच पकड़ता था उछाल देता था, अच्छी तरह कंप्लीट नहीं हो पाता था। अब उन्होंने ये बोला पहले आप कैच को अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप खेल पाओगे, आप कर पाओगे कैच को। दूसरा उन्होंने ये किया कि पहले क्या होता था, जो अपनी लीग मैच में एक मैच खेलता था, सारी टीम जो एक दो मैच अपनी टीम अपने ग्रुप में खेलती थी और एक मैच दूसरे ग्रुप में खेलती। अभी उन्होंने उसको उल्टा कर दिया, अब आपको एक मैच अपने ग्रुप में खेलना है और दो मैच दूसरे ग्रुप में करते हैं। तो उन्होंने इन चीजों को चेंज करके काफी अच्छा किया है। और मैंने तो ये भी था, मैंने आज टॉस देखा नहीं, पहले ये आया था टॉस जब करेंगे टॉस पे आपके लिखा रहेगा, जो टॉस जीतेगा तो बैटिंग या बॉलिंग लिखी रहेगी। आप जैसे ही टॉस जीतोगे तो आप यदि बैटिंग जीतो तो आपको बैटिंग करनी है, आप बॉलिंग जीतो तो बॉलिंग करनी है। आज मैं देख नहीं पाया इसको, खैर क्या ऐसा भी शुरू हुआ है क्या? ये 2-3 चीजें मेरे चेंजेस में मेरे को दिखने में आई थी। योगेश जी, नियमों में एक चीज को और ऐड किया गया कि जो भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है उसमें खिलाड़ी स्लीवलेस टी शर्ट में नहीं जा सकते हैं, चप्पल में नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये सब नहीं जा सकते हैं। दूसरा, आपके घर के लोग, ये सब लोग आपके ग्राउंड्स में नहीं आ सकते हैं। आपकी कोई भी किसी भी चीज का, जैसे फ्लैग के साथ थोड़ा सा कुछ पिछली वर्ल्ड कप में हो गया था, वो सब चीजें नहीं हो सकती हैं। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आप ऐसे, क्योंकि क्या ये क्रिकेट जो है ये आप खेल रहे हो, आप बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। आज आप इतने इंडियंस के अंदर 140 करोड़ इंडियंस के अंदर अब आईपीएल में 10 टीमें खेल रही है, आपको ये आम आदमी नहीं हो, आप एक कैजुअल तरह इसको नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको सारी दुनिया देख रही है, आप सारे नए बच्चे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप कुछ गलत करने की कोशिश करोगे तो वो भी ऐसी करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उन लोगों के लिए मॉडल बनना, बहुत से लोग आपको मॉडल समझते हैं कि हमारा धोनी मॉडल है, हार्दिक पांड्या मॉडल है, हमारा ईशान किशन मॉडल है, जोफ्रा आर्चर, रोमोरियो शेफर्ड, टिम डेविड, बैथल, ये सब लोग मान के चलते हैं बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हम इनको हमारे आइकॉन है। आइकॉन यदि ऐसे कैजुअल बिहेव करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा उन्होंने चेंजेस किए हैं, हम सब उनके लिए काफी उसके लिए तारीफ करते हैं। ठीक है सुशील जी, दुनिया की तमाम जो लोकप्रिय क्रिकेट लीग है उनमें से एक आईपीएल है, और आईपीएल की ही देखा देखी में हमारा एक पड़ोसी है, उसने भी तैयारी की थी, वो पीएसएल चलाता है, अब उसकी क्या हालत हो गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में बात करना ही व्यर्थ है हम लोगों का, क्योंकि हमारा लेवल और उसका लेवल कोई है नहीं। मतलब एक कहावत है अपने यहाँ होती है
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ हम, कहाँ वो। कोई कंपैरिजन नहीं है सर। हमारी क्रिकेट का कंपैरिजन नहीं है, हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने वालों का कंपैरिजन नहीं है, हमारी कंट्री का कंपैरिजन नहीं है, और हमारे बोर्ड का तो किसी से भी कंपैरिजन नहीं है। और जो बीसीसीआई कर सकता है वो वर्ल्ड का कोई भी एसोसिएशन नहीं कर सकता। इवन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट ये नहीं कर सकते जो बीसीसीआई कर सकता है। बीसीसीआई वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है इस समय, और जो बीसीसीआई जितने एक हमारी फ्रेंचाइजी है ना, उतने में टोटल पाकिस्तान की फ्रेंचाइजी की टीमें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई कंपैरिजन है, वो चाहे पीसीएल कराए चाहे कुछ भी सीएल कराए, मुझे नहीं लगता कि हमारी आईपीएल से कंपैरिजन हो सकता है। और दूसरी बात, हमारे राज्य की क्रिकेट से कंप्रोमाइज आप उनको कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट केवल मात्र क्रिकेट नहीं है, हमारे देश में क्रिकेट रिलीजन है। जैसा अभी योगेश सर ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चे क्रिकेटर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। तो ये सिर्फ हमारे देश में ही संभव है। भारतवर्ष को इसीलिए सबसे अच्छा देश माना जाता है कि यहाँ क्रिकेट को जिया जाता है, क्रिकेट को ऐसे तरीके से जिया जाता है जिस तरीके से लोग अपने धर्म को जीते हैं। तो हमारे यहाँ क्रिकेट हिंदू धर्म या और किसी धर्म से कहीं भी ऊपर हमारे पब्लिक के लिए है। तो मुझे लगता है कि हमारा उस देश से कोई कंपैरिजन नहीं है जहाँ खाने की परेशानी हो, जहाँ घर से बाहर कोई आदमी निकलता है तो उसे ये डर लगता है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, इतना असुरक्षित करता है। तो उसका हमारे देश से, और मतलब भारतवर्ष तो भारत जो एक वो है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा आईपीएल हमारा, कोई कंपैरिजन नहीं है सर। बिल्कुल। देखिए, मैं अभी पाकिस्तान की एक लीग की कोई क्लिप देख रहा था, उसमें पास में ही, बिल्कुल स्टेडियम के पास में ही वहां पर हॉर्न सुनाई दे रहा है ट्रक या बस के, ऐसा लग रहा है जैसे बस घुसने वाली हो वहां पर, और पूरा स्टेडियम खाली पड़ा नजर आ रहा है। सर बस घुस जाए तो ठीक है, बस का घुसना तो एक समझ में आता है कि एक दीवार से टकरा के रुक जाएगी, वहां तो सर बम भी फूट जाते हैं ग्राउंड में। तो ऐसे देश में जहां ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, जहां ऐसा कुछ है, जहां मतलब सुरक्षा के नाम पे कुछ ही नहीं है। मैंने बताया कि आदमी इतना सुरक्षित है कि जब अपने घर से बाहर जाता है तो उसको ये लगता है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे देश में क्रिकेट आदमी कैसे सुरक्षित होकर देख सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे देश में क्रिकेट होना भी चाहिए। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने पब्लिक का बैन कर रखा है, अगर पब्लिक को अंदर लाते तो वहाँ कुछ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो देश सुरक्षित है किसी भी चीज के लिए। क्रिकेट तो छोड़ दीजिए सर, वहाँ के नेता लोग सुरक्षित नहीं है, वहाँ की सेना सुरक्षित नहीं है, वहाँ इतना असुरक्षा का माहौल है, वहाँ बेरोजगारी और भुखमरी इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता है कि हम उसके आसपास ही जाना नहीं चाहेंगे, उसके बारे में बात करना भी उचित नहीं समझते। तो हमारी 20 आईपीएल जो है उसका किसी भी क्रिकेट से कोई कंपैरिजन नहीं है, और उस भिखारी देश से तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट और मैं आपसे योगेश जी लूंगा। देखिए, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो नए मौके तो लेके आते ही है आईपीएल, तमाम नए खिलाड़ियों के लिए कई मौके लेकर के आता है, लेकिन उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इससे राजस्व भी बढ़ता है। अगर हम बात करें कमाई को लेकर तो बीसीसीआई ने पिछले आईपीएल में करीब 10,000 करोड़ की कमाई इससे की थी। तो जिस प्रकार से ये जो कमाई की जा रही है, तो क्या उसी को हम मान लें? क्योंकि जिस प्रकार से बीसीसीआई ने इंडिया वुमेन्स टीम और इंडिया मेंस टीम की जो मैच फीस है उसको बराबर कर दिया है, तो क्या आईपीएल में इसकी बड़ी भूमिका को माना जाए? बिल्कुल माना जाए, बिल्कुल मानना चाहिए। एक चीज जैसे आपने बोला था ना कि ये जो वैभव सूर्यवंशी खेलने आए, वैसे यदि आप देखोगे, आपने सुना होगा, आदित्य बिरला जो है, ठीक है, उन्होंने 16,700 करोड़ में आरसीबी को खरीदा है, जो जब स्टार्टिंग हुई थी तो टीम 400 करोड़ की थी। तो आप देखो कैसे धीरे धीरे चीजों के पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, राजस्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, इस कारण सब हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सुशील जी, जल्दी इस बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं राजू जी के पास जाऊंगा। जी सर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो राजस्व वाली बात आपने बोली, राजस्व बढ़ा तभी हमारे खिलाड़ियों की फीस बढ़ी। आज हमारा खिलाड़ी अगर कोई भी क्रिकेट खेल लेता है, डोमेस्टिक क्रिकेट कोई भी क्रिकेट खेलता है, उसको उसमें पैसा मिलता है ना। और
यही एक बड़ा कारण है कि हमारे देश के खिलाड़ी बहुत तरक्की कर रहे हैं, चाहे अंडर 16 लेवल हो, 19 लेवल हो, 22 लेवल हो, चाहे सीनियर लेवल हो, चाहे गर्ल्स क्रिकेट हो, चाहे वीमेंस क्रिकेट हो। आज वीमेंस हमारी वर्ल्ड चैंपियन बनती है तो हमें करोड़ों रुपए हमारी बोर्ड देता है। हमारे मध्य प्रदेश का बजट मात्र 700 करोड़ है सर, मात्र 700 करोड़ है बजट मध्य प्रदेश का, गवर्नमेंट का, स्पोर्ट्स का। तो जब स्पोर्ट्स का बजट हमारा 700 करोड़ और जहां हमारा बीसीसीआई एक आईपीएल में इतना पैसा कमा लेता है तो वो खिलाड़ियों को बांट रहा है, तो मुझे लगता है कि और भी नीचे लेवल पर और ज्यादा पैसा देना चाहिए। पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको जो वो पैसे दे रहे हैं, ये जो उसको क्या बोलेंगे, पुराने प्लेयर्स को जो देते हैं पैसे, मुझे शब्द नहीं आ रहा समझ में, तो वो भी मुझे लगता है कि बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के पास इतना पैसा है, जितना पैसा खिलाड़ियों को मिलेगा, पुराने खिलाड़ियों को मिलेगा, नए खिलाड़ियों को मिलेगा, उतना क्रिकेट ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। और जैसे अभी चैंपियन बने, लगातार गर्ल्स भी चैंपियन बनी, बॉयज भी चैंपियन बने, तो मुझे लगता है कि हर चैंपियनशिप इस देश पे ही आएगी, जैसे पहले हॉकी में हुआ करता था अब क्रिकेट में होगा। ठीक है राजू जी, इस बार के आईपीएल से क्या उम्मीदें क्या है आपकी? यही उम्मीद है कि यह आईपीएल भारतीय युवा क्रिकेटरों के लिए एक सुनहरा मंच साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी लाइन लगाकर बैठे हैं कि कब किसको मौका मिले और वो अपना हुनर दिखा के रहेगा। इसलिए भारतीय क्रिकेट के लिए यह आईपीएल न केवल करोड़ों कमाई का साधन होगा, बल्कि युवा प्रतिभाओं के लिए भी एक बड़ा मंच साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो आईपीएल का आगाज हो गया है और अब कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ेगा और 300 का जादुई आंकड़ा कौन सी टीम छुएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।